हाँ, एसक्यूएलाइट बेसिकली हमारे पास डेटाबेस है, ठीक है। एसक्यूएलाइट डेटाबेस में होता है बेसिकली क्या है कि हमारे पास इंटरनल डेटाबेस होगा, ठीक है। एंड्रॉइड का अपना खुद का इंटरनल डेटाबेस है। इस डेटाबेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटरनली सिर्फ एंड्रॉइड ऐप का डेटा स्टोर हो सकता है। अगर मुझे नेटिव ऐप्स बनानी है तो फिर उसके लिए मुझे दूसरी सर्विसेज, थर्ड पार्टी सर्विसेज यूज करनी पड़ेंगी, लाइक फायरबेस हो गया, माइएसक्यूएल हो गया, ये थर्ड पार्टी सर्विसेज में आ जाती है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ एंड्रॉइड ऐप ही बनानी है और एंड्रॉइड ऐप के अंदर ही सिर्फ डेटा रखना है तो फिर मैं एसक्यूएलाइट की तरफ मूव करती हूँ, ठीक है। एसक्यूएलाइट के अंदर हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, मतलब कि मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल होती है, उस टेक्स्ट फाइल के अंदर मेरे पास सारा डेटा स्टोर हो रहा होता है। वो टेक्स्ट फाइल तुम लोग को दिखा दूंगी, वो इनक्रिप्टेड होती है और उस इनक्रिप्टेड फाइल के अंदर पूरा डेटा स्टोर हो रहा होता है आपका, ठीक है। अच्छा जी, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं सबसे पहले। एसक्यूएल इतना मुश्किल नहीं है, इसके अंदर बिल्ट इन लाइब्रेरीज वगैरह बाय डिफॉल्ट हैं इसकी, तो तुम्हें सिर्फ उनको यूज करना है। क्लासेस बनी हुई हैं, कॉल करना होगा उनको खाली तुम्हें। फाइल पे जाते हैं और एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, एम्प्टी प्रोजेक्ट ही ले रहे हैं, ठीक है। इसमें डिबग किस तरीके से कर सकते हैं कोड को, वो भी बताना होगा। तुम लोग अगर चाहो तो डिबग करके भी देख सकते हो अपना कोड। कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोजेक्ट का इंसर्ट ऐप, ठीक है। वही तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा, जो मैंने रिक्वायरमेंट सेंड की थी वो वाला। वो भी स्क्रीन शेयर करके वो भी दिखाना है मुझे तुमने आज। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसका लेआउट चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले इसको लोड होने दें, जैसे इंडिपेंडेंट पूरी फीचर की फाइल्स लोड हो जाए उसके बाद में इसमें चीजें आती हैं। अच्छा, अगर किसी को ये टेक्स्ट बॉक्स जो हम लेते हैं ना एडिट टेक्स्ट, ये बहुत सिंपल होता है। अगर ये सही नहीं लगता, ये समझ नहीं आता, तो फिर इसकी भी डिपेंडेंसीज ऐड कर सकते हो। बहुत सारी गिटहब पे पड़ी हुई हैं इसकी डिपेंडेंसीज भी, तो उसके थ्रू भी इसके अंदर काम किया जा सकता है। मूविंग भी आ गया है। अच्छा, पिच वेट के डाल रही हूँ तो फाइल्स लोड हो रही है इसकी। अच्छा, अब इस पे आ जाओ। लीनियर लेआउट है ये मेरे पास। ठीक है, और एक मेरे को मैसेज कर रहा है, मेरा पीसी खराब हुआ है और मैं बिजी था, एंगेजमेंट की थी उसमें। जोशी आप कहाँ पे हैं? हाँ, आप कहाँ पे हैं? मैं घर पे हूँ। मैं घर से पढ़ा रही हूँ, ओरिएंटेशन वर्टिकल, ठीक है। करके रही हूँ मैं, इंसर्ट वहां सिखा रही हूँ उसके अंदर एसक्यूएलाइट के थ्रू, ठीक है। एसक्यूएलाइट में किसी को इंसर्ट करना है, एसक्यूएलाइट का कभी यूज करने का मौका मिला तो उसमें भी काम कर सकते हो।
फायदा क्या है SQLite यूज करने का तुम लोगों के पास के अगर किसी को देखो नहीं पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि तुम लोगों के पास ना कभी इन केस आगे जाके किसी प्रोफेशनल एप्लीकेशन पे काम किया या ये सॉफ्टवेयर में काम किया तो एट अ टाइम अगर मेरे पास मेरी वेब सर्विसेज फेल हो जाती हैं, ठीक है, वेब सर्विसेज काम नहीं कर रही किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है, तो फिर मेरे सारा डेटा जो यूजर्स इंसर्ट कर रहे हैं डेटाबेस से रिकॉर्ड भेज रहे हैं वो रिकॉर्ड नहीं जा पाएगा, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगी कि अगर मेरे पास सर्वर अवेलेबल नहीं है तो फिर मैं अपने पास टेम्परेरी तौर पे SQLite डेटाबेस इंस्टॉल करवा लूँ और जैसे ही मेरे पास सर्वर रीस्टार्ट होता है या सर्वर चलता है तो यही डेटा मैं अपने SQL के फायरबेस का हो गया या फिर SQL MySQL का हो गया वहाँ पे फेच करवा के इंसर्ट कर दूँ। तो दोनों तरीके अवेलेबल हैं कि अगर इससे चाहो तो इससे भी कर सकते हो। बहुत लंबा काम है, ठीक है। इसको बंद किया। ओके। यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें हिंट लिख देते हैं कि हमारे पास हिंट क्या है। ज़्यादा चीज़ें नहीं ले रही, खाली नेम, ईमेल, फोन, पासवर्ड, एड्रेस, इस सब चीज़ें ले लेते हैं। एंटर योर ईमेल, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह यहाँ पे आके एक और टेक्स्ट बॉक्स बना लें आप, इसी को कॉपी कर लें, ठीक है। सबको आईडी डिफाइन कर देंगे हम एंड में, 1 2 3, ठीक है। 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 कर लिया हमने। अच्छा जी, इन सब के हम नेम हो गया, आपके पास ईमेल आ गया और यहाँ पे आपके पास फ़ोन भी आ सकता है, ठीक है। फ़ोन नंबर एंटर कर दें और फिर एट दी एंड आपने यहाँ पे ले लिया पासवर्ड, ठीक है। अच्छा, बस एपटेक कब ओपन होगा? 15 अगस्त से। अब क्या करेंगे, ये हो गया मेरे पास 4 टेक्स्ट बॉक्सेस जिसके अंदर हमें 4 चीजें ले ली हैं। अब मैं क्या करूंगी, इसमें एक आईडी पास कर दूंगी सबको। आईडी आ जाएगी मेरे पास, एक नेम है तो नेम के लिए एक आईडी बना लेंगे, ठीक है। इसी तरह एक ईमेल की आईडी, सबको आईडी पास करके एक बटन बनाएंगे। यूआई पे काम तो सेम ही रहेगा, यूआई पे का काम चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेम आ गया, ये ईमेल है और ये आ जाएगी मेरे पास फोन और एक इसकी आईडी आ गई यहाँ पे पास, ठीक है। और यहाँ पे आके एक बटन बना लो, इसको हमने वेब कंटेंट और इसके टैग क्लोज, इसका टेक्स्ट जो होगा वो हमने डाल दिया इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट कर रहे हो, सेकंड की इसका हमने आईडी बनानी होगी इसकी भी एक, और इसकी आईडी भी मैंने यहाँ पे बना ली है, आईडी VTN इंसर्ट के नाम से, ठीक है। ये हमने सिंपल काम कर लिया। तुम्हारी मर्जी है, तुम आईडी बना के काम करने में इंटरेस्टेड हो तो आईडी बना के काम कर लो, या फिर टाइप पास करके ऑन क्लिक का लिस्नर बना लो, यानी, या फिर अगर ये काम नहीं करना तो फिर डायरेक्टली यहाँ पे आके ऑन क्लिक वाला काम भी कर सकते हो। ऑन क्लिक बनाया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने खुद ही एक मेथड कॉल बना दिया इंसर्ट के नाम से, ठीक है। इंसर्ट डेटा लेट सपोज, और यहाँ पे देखो येलो कलर का बल्ब आ रहा है, इस पे क्लिक करो, ये पूछेगा क्रिएट मेथड क्रिएट कर दूं मैं इंसर्ट डेटा का, मैं कहूंगी इसने खुद ही एक मेथड भी क्रिएट कर दिया, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ का भी आया था सॉल्व हो गया मेरे पास पेमेंट भी आ गया। अगर मैं इस तरीके से काम करती हूँ तो मुझे टाइप कास्टिंग नहीं करनी पड़ती बटन की, ऑन क्लिक के लिस्टर्स नहीं बनाने पड़ते, डायरेक्ट काम हो जाता है। मेन के अंदर आके मेन एक्टिविटी में सिर्फ यहाँ पे हम एडिट टेक्स्ट की इंस्टेंस जो हमने क्लास के वेरिएबल बनाएंगे। सबसे पहले एडिट टेक्स्ट के 3 चीजें ली हैं, मैं 4 चीजें ली हैं, एक नेम लिया है, एक ईमेल लिया है, फोन है और पासवर्ड है, ठीक है। एक और चीज हमने ली है बटन, ठीक है। बटन में आके हमने लिखा VTN,
अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं, इन सबको टाइप कास्ट कर लेंगे। ठीक है, नेम इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट नेम। ठीक है, ये होगी नेम की टाइप कास्टिंग। नेम के बाद आएगा ईमेल इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट ईमेल। ठीक है, ये हो गया ईमेल के लिए। मैं जस्ट फोन एंड पासवर्ड के लिए भी काम करेंगे। आईडी आर डॉट आईडी डॉट और यहाँ पे आ जाएगा फोन। ठीक है, इसी तरह आप पासवर्ड के लिए भी करेंगे। find your ID dot ID dot ठीक है, ये हो गया हमारे पास काम। बटन को टाइप कास्ट करने की नीड नहीं है क्योंकि बटन आपके पास ऑलरेडी इवेंट क्रिएट कर चुका है, तो अब बटन को हम टाइप कास्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आएंगे। ये तो पता है कि जब हम टेक्स्ट बॉक्सेस में डेटा डालेंगे तो उसको ऑब्वियसली बटन को यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बना रही हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने एक स्ट्रिंग नेम का एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, और उसके अंदर मैंने कहा नेम इज माई ये वाला जो मैंने अभी टेक्स्ट लिए बनाया है डॉट नेम को हम करेंगे गेट टेक्स्ट। ठीक है, गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ से मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स डेटा गेट हो जाएगा। इसी तरह मैं एक और वेरिएबल बना दूंगी ईमेल के लिए। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स से डेटा गेट कर रहे हैं सारा ताकि डेटाबेस में हम इंसर्ट करवा सकें। नेम हो गया ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, इसी तरह स्ट्रिंग नेम ईमेल फोन। ठीक है, फोन के लिए भी एक वेरिएबल बना लिया। ये वेरिएबल खुद से बना रही हूँ स्ट्रिंग टाइप की। और फोन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह एक और वेरिएबल बना लेते हैं ईमेल फोन एंड पास इज इक्वल टू गेट सॉरी यहाँ पे आ जाएगा पास डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये चार बनाए थे, चारों की चारों चीजें आ गई। अच्छा, अभी आईडी का काम नहीं किया है हम लोग ने। ठीक है, आईडी मेरे पास जो होती है वो ऑटो इंक्रीमेंट बनेगी। ठीक है, जो ऑटो इंक्रीमेंट नहीं बनाना चाह रहे तो उसको एक और तरीका भी है करने का, वो तरीका बता दूंगी। अगर ऑटो इंक्रीमेंट करनी है तो डायरेक्टली ऑटो इंक्रीमेंट लिखोगी। अब एक्चुअल में कोड कहाँ करना है, कोड किधर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। अब बनेंगी यहाँ पे क्लासेस। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे आओगे और एक क्लास बनाओगे जावा के अंदर। तो मुझे यहाँ पे एक क्लास बनानी है यूजर्स के नाम से। ठीक है, यूजर्स की क्लास क्या करेगी, मेरे पास यहाँ पे ये जितने भी यूजर्स होंगे उनका डेटा हम गेट और सेट कर रहे होंगे। याद होगा ना, गेटर और सेटर हमने यूज किया था। गेटर तब यूज होता है जब हम डेटाबेस में से डेटा गेट कर रहे होते हैं, और सेट तब यूज करते हैं जब हमें वैल्यूज भेजनी हो या सेट करवानी हो अपनी। दोनों वाइस वर्सा काम कर रहे होते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूंगी, डेटा सेट करवाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे 4 वेरिएबल्स बना दूंगी, 4 या 5 जितनी भी मुझे नीड होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे सबसे पहले नेम का एक वेरिएबल चाहिए, मैं नेम का वेरिएबल बना दूंगी। एक नेम का होगा, ईमेल के लिए होगा। ठीक है, ये लाजमी करना है जब भी तुम लोग SQLite से काम करोगे। गेटर और सेटर की क्लास बनाने वाला काम कॉमा और फारसी वेरिएबल है। अब तुम ऐसे नाम चेंज कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे आपने एक टर्मिनेटर लगा दिया। अब डेटा इंसर्ट करने से पहले मुझे यहाँ पे गेट सेट के मेथड्स कॉल करने हैं। ये बाय डिफॉल्ट बने हुए होते हैं। तुम लोग लैपटॉप में ऑल्टर और इंसर्ट की होती है। ठीक है, ऑल्टर और इंसर्ट की प्रेस कर दो डायरेक्टली। ठीक है, ऑल्टर इंसर्ट देख रहे हैं यहाँ पे मेथड्स आ रहे। कंस्ट्रक्टर कॉल करना है मुझे, गेटर कॉल करना है, सेटर कॉल करना है, गेटर सेटर बोथ कॉल करना है। मुझे बोथ कॉल करना है तो मैं यहाँ पे गेटर सेटर एक साथ बना लूंगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चाहिए, कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए, तो मैं कहूँगी सारी फील्ड्स को सिलेक्ट कर लो। शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लो और उसको ओके कर दो। ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारे गेटर सेटर बन जाएंगे। इससे काम फायदा क्या होगा कि जैसे इन टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यूज आएंगी
वो यहाँ पे आके गेट होंगी और गेट होने के बाद वो डेटाबेस के अंदर कॉलम्स के अंदर खुद ब खुद ही सेट कर रही होंगी हमारी क्यूरी के हिसाब से। ठीक है, इतना करने के बाद अब एक और क्लास बनेगी मेरी, जो होगी मेरे पास हेल्पर क्लास। ठीक है, हेल्पर क्लास क्या काम करेगी, मेरे पास के जितना भी डेटाबेस का काम है, लाइक टेबल क्रिएट करना। देखो अभी तक मैंने कोई डेटाबेस नहीं बनाया, कोई टेबल क्रिएट नहीं किया, टेबल के कॉलम्स नहीं बताए। ठीक है, तो हेल्पर क्लास जो है वो ये काम करेगी आपका। ठीक है, डेटाबेस हेल्पर के नाम से मैं खुद से क्लास बना रही हूँ। ठीक है, ये मेरे पास डेटाबेस हेल्पर के नाम से क्लास आ गई। इस क्लास को हम एक्सटेंड कर देंगे अपने पास एक बिल्ट-इन क्लास से और उस बिल्ट-इन क्लास का नाम है SQLite डेटा ओपन हेल्पर। चेक कर लो खुद ब खुद ही, तुम्हारे पास इंटेलिजेंस में यहाँ पे आती रहेगी। स्किल का ये कैपिटल लिखना होगा और अपने यहाँ पे लाइट लिखा LITE और SQLite लिखने के बाद यहाँ पे लिखो ओपन हेल्पर। यहाँ पे आ रहा है ओपन हेल्पर की क्लास 2 आ रही है, एक एक्सेप्शन के साथ आ रही है, विदाउट एक्सेप्शन वाली यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप इस क्लास को इनहेरिट करोगे, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमारे पास पता है कि कुछ ना कुछ मेथड्स हमें इम्प्लीमेंट करने होते हैं। मेक डेटाबेस से हेल्पर क्लास इम्प्लीमेंट 3 को आ रहा ऊपर सबसे पहले इम्प्लीमेंट कर दो। ये दो मेथड्स हैं बाय डिफॉल्ट इसके जो ओवरराइड होंगे। ठीक है, तो मैं दोनों मेथड्स ले रही हूँ। इन दोनों मेथड्स का क्या काम है अभी बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गई दोनों मेथड्स। ठीक है, अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है, वो ये कहेगा कि इसको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कॉल करना है। ठीक है, ये खुद ही बता रहे हैं तुम्हारे पास, जब इसको होवर करोगे देयर इज नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल। ठीक है, तो इसी पे क्लिक कर दो और डायरेक्टली ऑल्टरनेटिव कर दो, वो खुद ब खुद ही ऑप्शन दे देगा कि क्या करना है। ठीक है, सेफ डिलीट करना है, ये करना है, ये करना नहीं, मुझे क्या करना है, फिर कंस्ट्रक्टर बनाना है डिफॉल्ट। ये भी खुद ही बन जाएगा, तुम्हें कुछ ही बनाने की जरूरत नहीं है खुद से लिखने की। क्लिक कर दो इस बल्ब पे, क्रिएट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर आ रहे हैं। ठीक है, हम पहला वाले कंस्ट्रक्टर उठा रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, पहला पैरामीटर है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, नेम क्या है एप्लीकेशन में। ठीक है, और दूसरे क्या है, SQLite का डेटाबेस नेम क्या है, फैक्ट्री आउटलेट क्या है। ठीक है, और एक आ रहा है आपके पास वर्जन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास वर्जन जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वर्जन जो हम यूज करते हैं वो 1 कर रहे होते हैं। ये वर्जन अगर हम चेंज करते हैं या कोई दूसरा वर्जन ऐड करते हैं बाहर से इंपोर्ट करके डिपेंडेंसी से लाइब्रेरी के थ्रू SQLite का, तो फिर मुझे इस ऑन अपग्रेड के मेथड्स के अंदर चेंजेस करनी पड़ती हैं। अदरवाइज इस मेथड के अंदर हम कोई काम नहीं करते, ये मेथड खाली रहता है, ब्लैंक रहेगा। अगर मैं वर्जन चेंज करूंगी तो फिर ये मेथड के अंदर काम करने की नीड है। सारा काम हम ऑन क्रिएट के मेथड में करेंगे या फिर अपना खुद का कोई मेथड क्रिएट करके उसमें करेंगे। ठीक है, देखो ये कंस्ट्रक्टर है, जब मैं इस डेटाबेस हेल्पर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी ना, तब मुझे सारे पैरामीटर कॉल करने पड़ेंगे, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इस लंबे प्रोसेस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये सारे पैरामीटर्स यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ एक पैरामीटर रखूंगी अपने पास वर्जन का, वर्जन कह रही सॉरी, कॉन्टेक्स्ट का। ठीक है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट खाली पैरामीटर यहाँ पे मैं छोड़ दूंगी और बाकी आ रहे हैं नेम, फैक्ट्री और वर्जन। ठीक है, तुम लोगों ने देखा होगा यहाँ पे, वापस एक मिनट करो, कर्सर था यहाँ पे, कर्सर फैक्ट्री। तुम लोगों को याद होगा कि तुम लोग ने एरे अडेप्टर पढ़े थे। ठीक है, एरे अडेप्टर पढ़ा था, बेस अडेप्टर पढ़ा था और एक अब है कर्सर। ठीक है, ये तीनों काम करते क्या है, देखो एरे अडेप्टर जो है तुम्हारे पास ब्रिज बना रहा होता है लिस्ट व्यू और तुम्हारे पास जावा फाइल के मिड में दरमियान। इसी तरह बेस अडेप्टर जो है वो पैरेंट एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास होती है जो हेल्प आउट कर रही होती है कस्टम अडेप्टर की क्लासेस बनाने में। कर्सर फैक्ट्री का काम क्या है कि तुम्हारे पास डेटाबेस फाइल को जावा फाइल और तुम्हारी यूआई फाइल से इंटरेक्ट कराने में हेल्प करने के लिए तुम्हारे पास ये कर्सर फैक्ट्री यूज हो रही होगी। ठीक है, तो वाइवा में तुम लोगों से प्रेजेंटेशन वाले दिन पूछा जाता है कि कर्सर में और एरे अडेप्टर में और बेस अडेप्टर में क्या फर्क है, तो ये याद रखना। यहाँ से तीनों चीजें हटा दी और इसके अंदर डायरेक्टली मैं पास कर दूंगी नेम। ठीक है, नेम में मेरे पास आ जाएगा सबसे पहले डेटाबेस का नाम। ठीक है, जो भी मैं डेटाबेस का नाम रखना चाह रही हूँ अपना, वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आके बता दूंगी इस नेम की जगह पे। ठीक है,
डबल कोटेशन में स्ट्रिंग पास करेंगे और इसके अंदर अपना नेम डिफाइन कर देंगे। यार इतने सारे क्यों आ रहे हैं, ठीक है यहाँ पे आ गए और इसके अंदर सिंपल मैंने लिख दिया यूजर डीबी, ठीक है, यूजर का एक डेटाबेस बना रही हूँ, ठीक है, डायरेक्टली इसी के अंदर नाम पास करोगे डेटाबेस का। फैक्ट्री हमारे पास कोई भी नहीं है इस वक्त बनी हुई, हम इसको नल जाने देंगे अभी, ठीक है। वर्जन हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 1 होता है हमेशा, तो हम इसके अंदर 1 पास करेंगे, ठीक है। तो जब आप तुम इसका कंस्ट्रक्ट और क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल करोगे ना, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमारे पास सिर्फ एक पैरामीटर जाएगा, ठीक है, कि बाकी पैरामीटर्स जो चीजें थी वो मैंने डायरेक्टली इसके अंदर पास कर दी, तो ये तुम्हें पास करने की बार बार नीड नहीं पड़ेगी। तुम सिर्फ एक बार ही इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बना रहे होगे तो कॉन्टेक्स्ट पास कर दोगे। अब कॉन्टेक्स्ट पास करने के भी 3 तरीके थे हमारे पास, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लिख के भी कर सकते हो, अपनी क्लास का नाम डॉट दिस करके भी लिख सकते हो, और सिंपल दिस भी लिख सकते हो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अब ये सिंपल काम हो गया हमारे पास यहाँ तक अपने। अब बात आती है टेबल क्रिएट करने की और कॉलम्स क्रिएट करने की, ठीक है। अब तक हमारे पास टेबल क्रिएट भी हुआ है, कॉलम्स भी क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, एक अपने पास एक टेबल बनाऊंगी, ठीक है। टेबल अपनी मर्जी से बनाएंगे किसी भी नाम का, तो मैं इधर आऊंगी, ठीक है, इस ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर। अगर किसी के पास हम लोग में से एसक्यूएल का पुराना वर्जन होगा, तो यहाँ पे देखो एक एसक्यूएल डेटाबेस का क्लास है ये, ठीक है, एसक्यूएल डेटाबेस एक क्लास है, उसका ऑटोमेटिकली एक इंस्टेंस यानी कि क्लास वेरिएबल बना के दिया हुआ है एसक्यूएल लाइट डेटाबेस में, इसी को यूज करूंगी। पुराने वर्जन में यहाँ पे डीबी लिखा हुआ होता था, ठीक है, तो अगर किसी के पास पुराना वर्जन तो यहाँ पे डीबी लिखा हुआ आ रहा होगा। मैं यहाँ पे आऊंगी सिंपल, और यहाँ पे आने के बाद लिखूंगी डीबी, अगर डीबी तुम्हारे पास है तो। और अगर एसक्यूएल लाइट है तो एसक्यूएल लाइट चेंज भी कर सकते हो, इसको सिंपल चाहो तो डीबी भी बना सकते हो, ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है क्योंकि क्लास का नाम है ये। अगर यही रहने दे रहे हैं तो यही रहने दो, ठीक है। तो जो मेरे पास लिखा है मैं उसी से काम कर लेती हूँ, एसक्यूएल लाइट डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल, ठीक है। एग्जीक्यूट एसक्यूएल भी 2 टाइप के हैं, एक सिंपल स्ट्रिंग पैरामीटर और एक 2 पैरामीटर। मैं सिंपल वाला पैरामीटर यूज कर रही हूँ ये, ठीक है। इसके अंदर हमने स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर। और स्ट्रिंग बनाने के बाद अब मैं इसमें पास करूंगी अपने पास से क्यूरी क्रिएट टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा टेबल क्रिएट, क्रिएट किया टेबल, और टेबल का नाम रखा आपने यहाँ पे, लेट सपोज टीबीएल यूजर बता दिया, ये मेरा टेबल का नाम है, ठीक है। अब इसके अंदर तुम लोग ने क्या क्या चीजें पास करनी है, ठीक है। टेबल को थोड़ा स्पेस दे देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैंने इसके अंदर बनाए राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपने पास करनी है लेट सपोज आईडी, ठीक है। आईडी आ गई, आईडी होती है इंटीजर टाइप की, इसको सेट किया मैंने प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की सेट कर दिया, कॉमा। इसी तरह दूसरा बना लिया हमने इसका नेम, एक नेम का हमारे पास टेक्स्ट कॉलम बनेगा, उसको भी वारचार कर दो, वारचार 50, ठीक है। जैसे एसक्यूएल में किया है, डेटाबेस में माई एसक्यूएल में किया, उसी तरह सेम करना है। ईमेल के लिए भी इसी तरह से ईमेल और स्पेस देके वारचार और राउंड ब्रैकेट्स, और इसके अंदर आपने पास कर दिया 50, ठीक है। इसको मैं जरा कॉपी कर लेती हूँ एक ही दफा, कंट्रोल सी, यहाँ पे आए, इसको स्पेस दो थोड़ा सा, कॉमा लगाया। एक और बनाना है मुझे, ठीक है, नेम हो गया, ईमेल हो गया, फोन के लिए भी बनाना था, फोन को भी वार्चर में फिलहाल ले रही हूँ मैं, ठीक है। कॉमा लगाया और ले लिया एक पासवर्ड, पासवर्ड भी वार्चर 50, ठीक है। ये मेरे पास बन गया टेबल, ठीक है। इससे वाइट स्पेसेस जितनी भी एक्स्ट्रा इनको रिमूव कर देंगे ताकि कोई एरर ना क्रिएट करे। ये मेरे पास ऊपर बन गया डेटाबेस, डेटाबेस नेम क्या है, यूजर डीबी। टेबल क्रिएट हो गया, टेबल का नाम है मेरे पास टीबीएल यूजर, और टेबल के अंदर सारे हमने कॉलम डिजाइन कर लिए। अब बात आती है डेटा इंसर्ट करने की, ठीक है। ये डेटा इंसर्ट कैसे होगा यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और डायरेक्टली इंसर्ट की क्वेरी पास करनी होगी अगर इंसर्ट कर रहे हो तो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे एक अपने पास से मेथड बनाएंगे इंसर्ट के लिए। अगर मैं काम डायरेक्टली ऑन क्लिक में करूंगी तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा कि डायरेक्टली जब तक बटन पे क्लिक नहीं होगा इंसर्ट नहीं कर सकते, तो उस वजह से मुझे यहाँ पे एक मेथड खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, पब्लिक
वाइड, और पब्लिक वाइड के बाद मैंने यहाँ पे सिंपल एक इंसर्ट यूजर के नाम से मेथड बना लिए, ठीक है। और दैट्स ठीक है, ये मेरा मेथड आ गया। इस मेथड के अंदर मैं एक पैरामीटर पास करूंगी और उस पैरामीटर का नाम हम कह देंगे यूजर्स, ठीक है। यूजर्स कौन सा होगा, ये वाली क्लास जो मैंने अपनी यहाँ पे बनाई है, ठीक है। मैं डायरेक्टली इस क्लास का पैरामीटर पास कर दूंगी, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में डाल दो और इसका इंस्टेंस बना लिया यू, ठीक है। यूजर्स रख लो, यूजर्स ही रख लो। अभी क्लास के अंदर से जो चीजें हमने गेट करनी होंगी वो गेट करेंगे और जो सेट करनी होंगी वो सेट कर लोगे, ठीक है। हेल्पर वाली क्लास में वापस आए, यहाँ पे आने के बाद अब क्या करूंगी मैं, सिंपल सबसे पहले अपने पास एसक्यूएलआइट डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। एसक्यूएलआइट डेटाबेस आ रहा है, क्लास आ रही है, ठीक है। इसको आपने db इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएलआइट, ठीक है। सिंपल आपने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया और टर्मिनेटर, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो इसका डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। और हम न्यू इसलिए नहीं दे सकते यहाँ पे क्योंकि मैं कोई नया नई क्लास का ऑब्जेक्ट या मेमोरी में एक जगह एलोकेट नहीं कर रही, तो फिर सिंपल यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू गेट। गेट के अंदर दो चीजें हैं, एक रीडेबल है और एक राइडेबल है, ठीक है। रीडेबल तब यूज होता है जब मुझे डेटा फैच करवाना हो या रीड करना हो। राइटेबल तब यूज होगा जब मैं डेटा इंसर्ट करूंगी, अपडेट वगैरह कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे राइटेबल का मेथड डायरेक्टली कॉल किया है क्योंकि मुझे डेटा राइट करना है अपने डेटाबेस के अंदर। यहाँ पे एक क्लास आएगी कंटेंट व्यू की, ताकि जब मैं अपने पास कंटेंट इंसर्ट कर सकूं तो उसके पास कोई जगह हो जहाँ से अपने कंटेंट वैल्यूज को चेक कर सके, ठीक है। तो कंटेंट वैल्यूज एक क्लास लाजमी यूज होगी, कंटेंट वैल्यूज के नाम से बना लो, इक्वल टू न्यू कंटेंट वैल्यू। इस क्लास को सिंपली पैरामीटर बना के कॉल करके हमें छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे अब। अच्छा, मैंने अभी बताया था ऊपर कर्सर के बारे में, ठीक है। देखो मैंने अभी आईडी को ना ऑटो इंक्रीमेंट नहीं सेट किया हुआ है, ठीक है। अगर आईडी ऑटो इंक्रीमेंट सेट नहीं करना चाह रहे या आईडी ऑटो इंक्रीमेंट नहीं रखी है तो एक और तरीका भी होता है आईडी को फैच करके चेक करने का कि डेटा इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई जो है इंटेंट वगैरह या टोस्ट वगैरह, इंटेंट तो चल जाता है, टोस्ट नहीं चलता, ठीक है। तो यहाँ पे जब टोस्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऐप कॉम्पैक्ट की क्लास इनहेरिट नहीं हुई हुई है, ठीक है। हमारे पास अगर यहाँ पे हो मेन एक्टिविटी डॉट जावा में तो हमारे पास ऐप कॉम्पैक्ट की क्लास एक जो है वो इनहेरिट होती है जिसकी वजह से हम टोस्ट की क्लास को गेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैंने कौन सी क्लास इनहेरिट की हुई है, एसक्यूएलआइट के लिए, ठीक है। एसक्यूएलआइट की हेल्पर की क्लास है तो यहाँ पे टोस्ट नहीं चलेगा। तो अगर मुझे देखना है कि डेटा इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा तो मैं कर्सर से देख सकती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी कर्सर की क्लास का ऑब्जेक्ट बना लूंगी, सर CUR इक्वल टू db डॉट रॉ क्यूरी, ठीक है। db डॉट रॉ क्यूरी में हम पास कर देंगे सिंपल अपने पास सिलेक्ट की क्यूरी, ठीक है। सिलेक्ट की क्यूरी क्या करेगी, मेरे पास डेटा फैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देख के बताती रहेगी, काउंट बता देगी पूरा कि हेड काउंट कितना हो चुका है। सिलेक्ट स्टैटिक पास कर देंगे सिंपल फ्रॉम, और टेबल का नाम आ जाएगा जो मैंने ऊपर बनाया है tbl यूजर, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। सेकंड पैरामीटर मुझसे मांग रहा है सिलेक्शन का, तो अभी कोई सिलेक्शन नहीं है, उसको नल जाने दो, दैट्स इट। ये काम हो गया। अब काम करना है कि कॉलम्स जो हैं वो डेटाबेस में इंसर्ट करने, ठीक है। सबसे पहले इंसर्ट होगी आईडी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, एक वेरिएबल बना लिया इंट आईडी के लिए, क्योंकि देखो आईडी का कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं है जो हम गेट कर सकें कहीं से, इस वजह से इसके लिए वेरिएबल बनाना पड़ रहा है मुझे। तो मैंने यहाँ पे आईडी लिखा CUR डॉट गेट काउंट, ठीक है। जितना भी गेट काउंट आता रहेगा उतनी आईडी मेरे पास ऑटोमेटिकली इंसर्ट होती रहेगी, ठीक है। मैं यहाँ से डेटा सिलेक्ट करती रहूंगी। सिलेक्ट किया, जीरो और रॉ है, ठीक है। तो जीरो जो ड्रॉ है वो वाला जीरो जो वेरिएबल है, गेट काउंट जो है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, तो इंटीजर जो जीरो होगा वो आईडी के वेरिएबल में इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे आऊंगी, नेम इंसर्ट करूंगी, ठीक है। तो अब देखो जीरो जो है ना आईडी के अंदर स्टोर हो गया है, मेरी जो जीरो वैल्यू आईडी में स्टोर तो हो गई है। इसको अब डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे हम, वैल्यूज, कंटेंट वैल्यूज। कंटेंट वैल्यूज क्या करेगा, डॉट पुट। तुम लोग याद होगा जब हमने MySQL से काम किया था तो की वैल्यू पेयर पे काम किया था मैपिंग के थ्रू, इससे भी वैसे ही काम होगा, की वैल्यू पेयर से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी इसको क्या कर लिया, एक स्ट्रिंग की नाम की बनाई, ठीक है। की अपनी मर्जी से बनेगी, किसी भी नाम से की बना लो,
ठीक है, और की का नाम मैंने लेट्स सपोज आईडी ही रखा है, ठीक है, सेम आईडी रख दो, कोई इशू नहीं होगा। और यहाँ पे अपने पास वेरिएबल पास कर दिया आईडी वाला, ये वाला वेरिएबल पास किया है जो मैंने आईडी ऊपर बनाई थी। कंटेंट वैल्यूज डॉट पुट तुम्हारे पास कॉलम्स में डेटा पास करने के लिए यूज होंगी। इसी तरह कंटेंट वैल्यूज अगेन आ गया हमारे पास, डॉट पुट। अब जो पुट होगा वो सेकंड थिंग क्या होगी, नेम होगा, तो नेम के लिए भी एक की बना लेंगे यहाँ पे नेम के नाम से, ठीक है। ये नेम के नाम से मेरे पास की बनी, कॉमा लगाया, और इसमें आ जाएगा अब जो तुम लोगों ने इस वाली यूजर्स की क्लास में डेटा गेट और सेट बनाए थे, अब वो यहाँ पे आके कॉल हो रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सिंपल यूजर्स, ठीक है। यूजर्स क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे ऊपर इस क्लास का ना यूजर्स क्लास का इंस्टेंस पहले क्रिएट किया था, डॉट। अब देखो यहाँ पे आ रहा है गेट ईमेल, गेट पासवर्ड आ रहे हैं सारे, तो मुझे क्या चाहिए, गेट नेम, ठीक है, गेट नेम कॉल कर दिया। तो मेरे पास डायरेक्टली यहाँ पे क्या होगा, जो नेम आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो डेटाबेस में इंसर्ट कर देगा। गेट वैल्यूज डायरेक्टली तुम्हारी वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए यूज होगा डेटाबेस के अंदर, कोई इंसर्ट की क्यूरी हमें लगाने की यहाँ पे नीड नहीं पड़ेगी। इसी तरह हमने यहाँ पे लिखा कंटेंट वैल्यूज डॉट पुट, पुट करना है ईमेल, ठीक है। तो इसके लिए भी आपने यहाँ पे एक की बनाई ईमेल के लिए और कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद आपने यहाँ पे लिखा CUR, सॉरी CUR तो नहीं लिखते हैं यहाँ पे, यूजर्स डॉट, अब क्या करना है, गेट ईमेल, ठीक है, गेट ईमेल आ गया। थर्ड वन क्या था मेरे पास, कौन, कंटेंट वैल्यूज डॉट पुट, ठीक है, डॉट पुट करेंगे। अच्छा, इसमें पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, खुले, ईमेल हो गया, नेम ईमेल, फोन, ठीक है, फोन पे आ जाओगे, और फोन पे आने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा यूजर्स डॉट गेट, फोन आ रहा है ना यहाँ पे, गेट चाहिए सेट चाहिए, गेट करना है फोन, ठीक है। और ये टर्मिनेटर हटा दो यहाँ से, गेट होगा। देन यहाँ पे आके दोबारा कंटेंट वैल्यूज हो जाएंगी, कंटेंट वैल्यूज डॉट पुट, और फिर लास्ट में हम अपने पास यहाँ पे पुट कर देंगे ई पासवर्ड के लिए, ठीक है। इसके लिए भी की बना लो डबल कोटेशन के अंदर, और पासवर्ड सेट किया, कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे आके हम सिंपल कर देंगे यूजर्स डॉट सेट गेट पास, ठीक है। पासवर्ड इसके लिए भी आ गई, ये काम कर लिया तुम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेथड होता है बाय डिफॉल्ट इसके अंदर, ठीक है, जो तुम्हारे पास डेटा इंसर्ट कर देगा डेटाबेस में डायरेक्टली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ db डॉट इंसर्ट, ठीक है, db डॉट इंसर्ट आ रहा है मेथड तुम्हारे पास यहाँ पे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट मेथड बना हुआ है, तो मैं सोचा कॉल करना है। db डॉट इंसर्ट 2 पैरामीटर लेगा, पहला पैरामीटर जो 3 लेगा बल्कि, ठीक है। पहला तुम्हारे पास टेबल का नाम, दूसरा तुम्हारे पास कॉलम वैल्यू जो है वो नल जा सकती है नहीं, और तीसरा कंटेंट वैल्यूज का पैरामीटर जो कि क्लास का बनाया हुआ है। तो टेबल का नाम क्या रखा था, TBL यूजर, तो डायरेक्टली आप क्या पास कर दोगे, डबल कोटेशन लगाओ और इसके अंदर पास कर दो TBL यूजर, कॉमा, ठीक है। दूसरा पैरामीटर नल पास करोगे क्योंकि कॉलम वैल्यूज जो होगी वो नल जा सकती है, ठीक है। और तीसरा पैरामीटर आता है कंटेंट वैल्यूज की क्लास का ऑब्जेक्ट जो बनाया हुआ है यहाँ पे, कंटेंट वैल्यूज, और फिर टर्मिनेटर। अगर कोड को डीबग भी करना है साथ में और चेक करना चाह रहे हो कि डीबग हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसके लिए यहाँ पे यूज होता है लॉग डी, ठीक है। लॉग डी लिख दो या लॉग डॉट डी डायरेक्टली लिख दो। लॉग डी के अंदर दो चीजें आती हैं, पहला पैरामीटर